Do you want to continue spending hours on Excel trying to get petty things done, या फिर you are willing to learn some really cool tricks जिससे Excel भी easy हो जाएगा और आपकी लाइफ भी? सेकंड वन ना? वेल हेलो, आप सबको पता है, मुझे पता है, सब लोग समझ चुके हैं कि चैट जीपीटी ने सारी चीजों को कितना ज्यादा इजी कर दिया है और उनमें से एक है एक्सेल। तो चलिए देखते हैं आप उसको किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं और कैसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको चैट जीपीटी को एक्सेल के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये वाला स्टेप वैसे आप स्किप भी कर सकते हो। इसका मेन पर्पस ना बस आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्योंकि बार बार अगर आप चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाओगे तो वो टाइम लेगा काफी ज्यादा। इसलिए बेटर होगा ना कि हम उसको एक्सेल के अंदर ही ले आए। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा ओपन एआई की एपीआई की, जिसका लिंक हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। आपको बस उस लिंक पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अपने अकाउंट में लॉग इन करने के बाद होम पेज पर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको पर्सनल पे क्लिक करना है और फिर व्यू एपीआई की ऑप्शन पर जाना है। वहां जाके आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू एपीआई की पर और आपकी खुद की एक न्यू एपीआई की क्रिएट हो जाएगी। बट हाँ, ध्यान रहे ये वाली किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है। बस फिर वहां से कॉपी करो और अपने ही ब्राउजर में उसको पेस्ट कर दो। इसके बाद बस हमको जाना है एक्सेल शीट में और ऊपर दिए गए टैब डेवलपर पे क्लिक करना है। वहां हमको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे और हमको क्लिक करना है उसके बाद कस्टमाइज रिबन पर। वहां जाकर बस हमको ये इंश्योर करना है कि एंड में जो डेवलपर वाला बॉक्स है उसको हम टिक कर दें। इसके बाद जाओ रिकॉर्ड मैक्रो वाले ऑप्शन पर और सिलेक्ट करो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। अगर आप नहीं जानते हो मैक्रो क्या होता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, हम इसको आगे जाके डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अगर आपने यहाँ तक सारे के सारे स्टेप्स को करेक्टली फॉलो किया है तो आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पे एक न्यू फाइल दिखेगी विद द नेम personal.xlsb। उसमें आपको मॉड्यूल 1 खोलना है और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक GitHub VBA लिंक के कोड पर जाकर उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जब आप उसको ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको API की का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको वो API की पेस्ट करनी है जो हमने ब्राउजर में शुरू में कॉपी करी थी। बस फिर आखिरी बार एक्सेल पर जाकर मोर कमांड्स पे क्लिक करो और वो फाइल personal.xlsb को वहां पर डाल दो। ये करने के बाद आपको बस ये सारे चेंजेस को सेव करना है एंड यू आर डन। अब आप चैट जीपीटी को डायरेक्टली अपनी एक्सेल शीट से यूज कर पाओगे। चलिए अब हम देखते हैं कि यार इससे हम एक्चुअली कर क्या क्या सकते हैं। आपको अच्छे से समझ आए इसलिए हम एक सिंपल प्रॉब्लम को पहले लेंगे, उसको टैकल करेंगे और देन धीरे धीरे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पर जाएंगे। लेट्स से आपके पास एक डेटा है और आपको इस डेटा के अंदर सारी की सारी कंट्रीज का रेवेन्यू भी ऐड करना है। अब आई नो कि ये बहुत सिंपल है, लेकिन हमको समझना है कि चैट जीपीटी को एक्सेल में यूज कैसे करते हैं। सो इसी शीट में किसी भी सेल के अंदर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दो, जैसा कि हमने ऑलरेडी समझाया है कैसे करना है, और बस फिर अपनी क्वेरी को लिख दो। इस केस में हमको सेल B2 से लेकर B11 तक का सम चाहिए, तो हम उस चैट जीपीटी वाले सेल में लिख देंगे राइट एन एक्सेल फॉर्मूला टू ऐड वैल्यूज फ्रॉम सेल्स B2 टू B11। अगले सेल में आपको अपना आंसर जो कि यूजुअली सम B2 टू B11 होता है एक्सेल में, वो मिल जाएगा और सिंपली जाके अब इसको अपने टोटल रेवेन्यू वाले सेल में बस पेस्ट करना है। ये तो बस हमने एक सिंपल फॉर्मूला का एग्जांपल लिया है जिससे आप चैट जीपीटी को यूज करके अपनी एक्सेल की जर्नी को बहुत सिंपल बना सकते हो। अब कोशिश करते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ऐसा हुआ होगा ना कभी आपके साथ में कि हमको रेपिटेटिव डेटा में से यूनिक वैल्यूज निकालनी है, बट हमको पता ही नहीं यार कि इस वाले काम को ऑटोमेट भी किया जा सकता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आपके पास ये वाला डेटा है और आपको पता लगाना है कि इसमें से यूनिक नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, क्योंकि अगर आप इस डेटा को देखोगे ना तो इसमें कुछ कुछ चॉकलेट्स के नाम रेपिटेटिव हैं। तो अब हम दोबारा अपने चैट जीपीटी वाले सेल में जाएंगे और लिखेंगे राइट एन एक्सेल फॉर्मूला टू फाइंड मी द यूनिक वैल्यूज फ्रॉम A2 टू A10।
और बस पिछली बार की तरह ही आपको अपना फॉर्मूला मिल जाएगा और आपको बस इसको कॉपी पेस्ट करना है और आपका काम खत्म। और इसी तरह चैट जीपीटी आपको हर एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन दे देगा। अगर एक प्रॉब्लम आप खुद से ट्राई करना चाहो तो इस शीट को देखकर कर सकते हो। आपका टास्क होगा रो ए में दिए गए ईमेल एड्रेसेस से रो बी में उनके नेम्स लिखना। अगर ना हो पाए ना तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक छोटा सा हिंट भी छोड़ देंगे हम लोग। एंड नाउ फाइनली सबसे बड़ा चैलेंज, चैट जीपीटी को यूज करके मैक्रोस क्रिएट करना। अगर आप नहीं जानते तो मैक्रो का मतलब होता है बेसिकली एक्सेल में होने वाले एक लंबे प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लेना ताकि बार बार आपको सेम चीज ना करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप अपने क्लास के सीआर यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो और आपने एक शीट में रिकॉर्ड कर रखा है कि किस बच्चे को किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कितने पैसे लाने हैं या कितने पैसे पेंडिंग है। तो ऐसे केस में आप मैक्रो यूज करके इसी काम को ऑटोमेट कर सकते हो और चैट जीपीटी को यूज करके हम इसी ऑटोमेटिंग फीचर को भी ऑटोमेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। मान लीजिए आपके पास ये वाली एक शीट है। अगर आपने शुरू में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करने वाले स्टेप्स फॉलो करे होंगे तो आपका डेवलपर बॉक्स अभी भी टिक होगा और अगर नहीं है तो मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले आप उसको जरूर टिक कर दो। करने के बाद हम दोबारा जाएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन या फिर VBA में और क्रिएट करेंगे एक नया मॉड्यूल। और इसके बाद बस हमको चैट जीपीटी को एक कमांड देना है जिसमें आप लिख सकते हो राइट एन एक्सेल मैक्रो टू सेंड ईमेल्स, यूज द सब्जेक्ट लाइन XYZ एंड बॉडी ऑफ द ईमेल एज यू नीड टू सबमिट X अमाउंट टू द CR बाय दिस डेट। Take the value of X from column A and send the email to the email addresses given in the row B। इस कमांड को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो और उससे रिजल्ट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एंटर करने पे चैट जीपीटी आपको एक ऐसा कोड दे देगा जो सिंपली जाके आपको कॉपी पेस्ट करना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको बस ये एंश्योर करना है कि VBA के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी ऑप्शन भी टिक्ड है। बस फिर ये करके वो कॉपी किया हुआ कोड यहाँ पर पेस्ट कर दो। अगर आपने कमांड एकदम सही से डाली होगी तो आपका कोड भी एकदम परफेक्ट आएगा। पेस्ट करने के बाद बस आपको इसे सेव करना है एंड वी आर ऑल डन। अब बस वापस एक्सेल में जाकर आप उस मैक्रो टैब पर दोबारा क्लिक करना तो आपको ये अभी सेव किया हुआ मैक्रो मिल जाएगा विच इज रेडी टू रन। अब बस क्लिक ऑन रन और कुछ ही सेकंड में सबके पास एक पर्सनलाइज्ड ईमेल चला जाएगा। तो हो गया ना घंटों का काम मिनट्स के अंदर। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप चैट जीपीटी को यूज करके कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो हम लोग चैट जीपीटी के ऊपर एक और वीडियो ला सकते हैं जहां पे हम और भी ज्यादा अंडररेटेड यूज केस के बारे में बात करेंगे। अगर चाहते हो तो जरूर जाके अभी मेंशन करो ना कमेंट्स में। जो भी लिंक्स हमने इस वीडियो में यूज किए हुए हैं वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, बट तब भी कोई भी डाउट हो ना तो यार कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।